और अपने जाल उन चीलों पर फेंक देते हैं, जिससे वे चीलें जाल में कैद हो जाती हैं। मम्मा मम्मा ये क्या हो गया? मैं जाल में कैसे कैद हो गया? हम पर लगता है किसी ने हमला कर दिया। ए चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे जाल में कैद कर लिया? बाहर निकालो मुझे। बाजू चील, जैसे तुम्हें हम पक्षियों का मांस खाना पसंद है ना, वैसे ही अब से हम पक्षियों को भी तुम चीलों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए अब हम पक्षी तुम चीलों का शिकार करेंगे और तुम्हारा मांस खाकर हम अपना पेट भरेंगे। हाँ बाजू चील, वैसे भी अब हमारे जंगल में भोजन नहीं मिलता, इसीलिए हम पक्षियों ने यही सोचा है कि हम पक्षी तुम चीलों का शिकार करके तुम्हारा मांस खाकर अपना पेट भरेंगे। क्या तुम पक्षी हमें मार कर खाओगे? तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत! एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखो तुम पक्षियों की तो खैर नहीं। अरे बाहर निकालो हमें, कालू कौवे, बाहर निकालो हमें। बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहां पर आ जाता है और सब पक्षी मिलकर उन चीलों को उस टैक्सी में डाल देते हैं और कबूतर उन चीलों को लेकर अपने जंगल चला जाता है। अरे वाह वाह वाह, 3 चीलें। मीनू चिड़िया, तुमने तो आज पहले ही शिकार में 3 चीलों को पकड़ लिया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मीनू चिड़िया, बहुत भूख लगी है, चलो ना इनमें से किसी एक चील को मारकर हम सब पक्षी मिलकर खाते हैं। चलो सबसे पहले हम सब पक्षी मिलकर इस नन्हे चील को मारकर खाते हैं, क्योंकि इसका मांस मुझे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। फिर सारे पक्षी मिलकर नन्हे चील को जाल से बाहर निकालते हैं। मेरे बच्चे को कुछ ना करना, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, मुझे मारकर खा लो तुम सब। हाँ हाँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को छोड़ दो। वे पक्षी बाजू चील की बात नहीं सुनते और नन्हे चील को मारकर उसका मांस खाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पक्षियों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, नहीं छोड़ूंगी तुम सब पक्षियों को। अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया? ये इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही हैं? बाबा, लगता है मम्मा कोई सपना देख रही हैं, मैं अभी इन्हें उठाता हूँ। मम्मा मम्मा, उठो उठो, क्या हो गया आपको? उठो। नन्हे चील की आवाज़ सुनकर बाजू चील फौरन से उठती है, तो उसे पता लगता है ये सारा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। इसका मतलब ये सब एक सपना था? बाप रे, कितना भयानक सपना देखा मैंने। अरे पत्नी जी, ऐसा भी क्या सपना देख लिया तुमने? सारा हमें भी तो बताओ। फिर बाजू चील अपना सपना अपने पति को बताती है। अरे क्या फजूल के सपने देखती हो? भला पक्षी भी कभी हमारा शिकार कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं पति जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भूख तो कुछ भी करवा सकती है। अगर पक्षियों के जंगल में भोजन खत्म हो गया तो पक्षी देखना हमें ही मार कर खाएंगे। अरे लेकिन किसने कहा तुमसे कि पक्षियों को उनके जंगल में भोजन नहीं मिल रहा? मेरे बेटे नन्हे चील, तुम जाओ और जाकर जंगल में देख कर आओ कि जंगल में कहीं भोजन का कहर तो नहीं पड़ गया ना। अच्छा मम्मा, मैं अभी देख कर आता हूँ। नन्हा चील बस वहाँ से जाने ही लगता है कि अचानक उन चीलों पर बड़े बड़े जाल आकर गिरते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा सपना तो सच हो रहा है, मैं तो सच में जाल में कैद हो गई। बाजू चील, हम पक्षियों ने तुम्हें जाल में कैद किया है और अब तुम चीलों की खैर नहीं। अरे बाप रे पत्नी जी, तुम्हारा सपना तो सच हो रहा है, इसका मतलब अब हम चीलों की खैर नहीं। देखो चिड़िया, हम चीलों को हल्के में मत लेना, हम चीलें बहुत ताकतवर हैं, अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तुम पक्षियों की खैर नहीं। अरे जाओ जाओ बाजू चील, अब तुम तो हमारे जाल में कैद हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आता है और सपने की ही तरह वे चीलों को अपनी टैक्सी में डालकर ले जाता है। चिड़िया, ये मुझे कहाँ ले आई हो तुम? और ये तुमने मेरे आँखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? हाँ हाँ, हमारी आँखों से पट्टी खोलो, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कालू कौवे, चीलों की आँखों से पट्टी खोलो। फिर कालू कौवा उन चीलों की आंखों से पट्टी उतारता है। जब वे चीलें देखती हैं तो वे तो हैरान ही रह जाती हैं, क्योंकि सब पक्षियों ने तो नन्हे चील के जन्मदिन की तैयारियां की हुई थीं। नन्हे चील, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई, तुम पक्षी तो मेरे बेटे का जन्मदिन मना रहे हो, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अच्छा बाजू चील, तुम क्या समझी थी? अरे अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाने दो वो सब। हाँ हाँ, जाने दो वो सब। पक्षियों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब पक्षियों को मेरे बेटे का जन्मदिन याद था। देखा मामा पापा, आप दोनों मेरा जन्मदिन भूल गए थे, परंतु ये पक्षी कितने अच्छे हैं कि इन्हें मेरा जन्मदिन याद था। फिर नन्हा चील खुशी खुशी केक काटता है
और सब पक्षी खुशी खुशी नन्हे चील का जन्मदिन मनाते हैं। इस तरह बाजू चील का सपना सच नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता है। तोते, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मानो चिड़ा कभी भी पैसों की चोरी नहीं कर सकता। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, रुको जरा, अभी मैं तुम्हारे घर से वे पैसों की पोटली ढूंढ निकालता हूँ। फिर तोता मीनू चिड़िया के घर में इधर उधर तलाशी लेने लगता है। तभी ही तोते को मीनू चिड़िया के घोंसले में से वे पोटली मिल जाती है। अब बोलो मीनू चिड़िया, तुम्हारा बेटा चोर है या फिर ये पोटली यहाँ पर जादू से आ गई? मानो चिड़े, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी चोरी! मम्मा, आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये तोते अंकल झूठ कह रहे हैं। इतना बड़ा झूठ! अगर तुमने ये पैसे नहीं चुराए तो ये पैसे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? मीनू चिड़िया, इस बार तो इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अब तो इसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा मैं। फिर तोते महाराज का सैनिक आकर मानो चिड़े को पकड़ कर ले जाता है। बिल्कुल ठीक सजा मिल रही है मानो चिड़े को। मानो चिड़े की वजह से पूरे जंगल में बदनाम हो गई हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। देखा रानी, मैंने मानो चिड़े से अपने बेटे का बदला ले ही लिया और उसे बंदी बना दिया। और तो और मैंने मीनू चिड़िया को पूरे जंगल में बदनाम कर दिया। ये सब तो ठीक है कालू जी, परंतु हमारे जंगल में हमारी बहुत इज्जत है और अगर किसी को पता चल गया कि आप नशे का कारोबार करते हैं और हम इसी की वजह से इतने अमीर हैं तो हमारे जंगल में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह जाएगी। रानी, मैं इतने समय से नशे का कारोबार कर रहा हूँ, अभी तक किसी को पता नहीं चला तो आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस ये सारी बातें बाहर बैठा तोता सुन लेता है। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ सुन लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मानो चिड़ा निर्दोष है। परंतु अब मैं मानो चिड़े को निर्दोष साबित कैसे करूं? उस कालू कौवे को सबक कैसे सिखाऊं मैं? फिर तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है और मीनू चिड़िया के पास आकर उसे सारी बात बताता है। हाय रे तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? उस दुष्ट कालू कौवे ने तो कितना बुरा फंसा दिया है मानो चिड़े को। और कालू कौवा सब पक्षियों से झूठ बोलता रहा कि कालू कौवे को रानी कौवे का भाई बहुत सारे पैसे भेजता है, इसीलिए कालू कौवा इतना अमीर है, जबकि कालू कौवा तो नशे का कारोबार करता है। बस बहुत हो गया, अब तो कालू कौवे को सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कालू कौवे को सबक सिखा सकें? हाँ तोते, उपाय तो बहुत बढ़िया है मेरे पास। अब तो कालू कौवे की खैर नहीं, जरा सुनो मेरा उपाय। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय तोते को बताने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, बहुत बढ़िया उपाय है तुम्हारा। अब तो कालू कौवे का सच सब पक्षियों के सामने आ ही जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी बैठे बातें कर रहे होते हैं। रानी, आजकल मेरा मुनाफा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि नशा खरीदने बहुत कम पक्षी आते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई एक पक्षी आए और मुझसे ढेर सारा नशा खरीद कर ले जाए और मेरा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि दूसरे जंगल से एक पक्षी कालू कौवे के पास आता है। कौवे भाई, कौवी बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ हाँ बताइए, मैं ही कालू कौवा हूँ, आपको क्या काम है मुझसे? कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैंने सुना है कि आप नशा बेचते हो, इसीलिए बस मैं आपसे नशा खरीदने आया हूँ। कहीं ये मिट्ठू महाराज का भेजा हुआ तो कोई पक्षी नहीं ना? नहीं भाई, मैं इससे कह देता हूँ कि मैं कोई नशा नहीं बेचता। नहीं नहीं पक्षी, मैं कोई नशा नहीं बेचता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो कालू कौवे, तुम घबराओ नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो नशे का आदी हूँ, इसीलिए तुमसे बस नशा खरीदने आया हूँ। और तुम्हें पता है, मुझे तो ढेर सारा नशा खरीदना है, साल भर का एक साथ। अगर ये ढेर सारा नशा खरीदेगा तो मेरा बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। चलो चलो, इसे बता देता हूँ कि मैं ही नशा बेचता हूँ। हाँ पक्षी जी, मैं ही नशा बेचता हूँ, चले चले मेरे साथ चलें। मैंने अपना सारा नशा अपने दूसरे वाले घर में छुपा कर रखा है, आप मेरे साथ वहाँ चलें। चलो रानी, मैं आता हूँ ज़रा थोड़ी देर में। कालू जी ध्यान से जाइएगा, आपको कोई पक्षी देख ना ले। तुम फिक्र ही ना करो रानी, इससे पहले भी किसी पक्षी ने नहीं देखा तो आज भी नहीं देखेगा। बस फिर कालू कौवा जग्गू पक्षी को लेकर अपने दूसरे वाले घर पर चला जाता है। ये देखो भाई, ये रहा नशा, मैंने अपना सारा नशा इस घर में छुपा कर रखा है। चलो भाई बताओ, तुम्हें कितना नशा खरीदना है? इतना सारा नशा?
कालू कौवे, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं फिर। अरे पक्षी जी, मैं ये काम पिछले 10 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। अब तक मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तो अब क्या पकड़ेगा मुझे? बस जग्गू पक्षी ने कालू कौवे को बातों में लगाया हुआ था कि तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज और तोता आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप मिट्ठू महाराज, और वो भी यहाँ पर। आज तो मर गया रे। देख ले मिट्ठू महाराज, इस कालू कौवे ने कितना सारा नशा अपने ये वाले घर में छुपा कर रखा है और हम सब पक्षियों को खबर भी नहीं थी। मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज, तुम सब यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? कालू कौवे, मैं इन्हीं के साथ हूँ और ये मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आए हैं। क्या? अरे बाप रे बाप, इस बार तो बहुत बुरा फंस गया मैं। कालू कौवे, मैंने नशा बेचने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन तुम फिर भी नशा बेच रहे हो। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू महाराज, आपको पता है इस कालू कौवे ने ही मेरे मानव चिड़े को फंसाया है, वरना मेरा मानव चिड़ा तो एकदम निर्दोष है। कालू कौवे, तुम बताते हो या मैं खुद ही बता दूं? बताओ बताओ कालू कौवे, तुम बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने मानव चिड़े को किस तरह फंसाया। मिट्ठू महाराज, मानव चिड़ा चोर नहीं है। मैंने ही रात को वे पैसों की पोटली तोते के घर से चुरा कर मीनू चिड़िया के घर में छुपा दी थी, ताकि सब यही समझें कि पैसों की पोटली मानव चिड़े ने चुराई है और मानव चिड़े को सजा हो जाए। कालू कौवे, तुमने एक मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह से फंसाया। इस बार तो मैं तुम्हें बहुत लंबी सजा दूंगा। फिर वहाँ पर उल्लू सैनिक आता है और कालू कौवे को पकड़ कर ले जाता है और लाकर पूरे 10 सालों के लिए पिंजरे में कैद कर देता है। और मिट्ठू महाराज कालू कौवे के सारे नशे को आग लगा देते हैं, जिस कारण वे सारा नशा जलकर राख हो जाता है। अब तो मानव चिड़ा भी वापस अपने घर में आ जाता है और मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, जिस पक्षी ने कालू कौवे को पकड़वाया, उस पक्षी का नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दूर किसी जंगल में एक पेड़ पर 2 बहनें रहती थीं, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया। मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा ही मेहनती थी। वे भोजन जमा करती और सारा काम भी वही करती थी, जबकि उसकी दूसरी बहन कोमल चिड़िया तो बस पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करती रहती और हर समय कोई ना कोई भोजन खाती रहती, जिस कारण कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा ही मोटी हो चुकी थी और वे अपने घोंसले में हर समय पड़ी रहती थी। कोमल चिड़िया, तुम हर समय अपने घोंसले में ही आराम करती रहती हो और दिन भर में मैं कितना सारा भोजन जमा कर कर लाती हूँ, वे सारा भोजन तुम अकेले ही खा जाती हो। देखो देखो, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अगर तुम इसी तरह इतना सारा भोजन खाती रहोगी तो कोई चिड़ा तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ अब से तुम अपना भोजन खाना कम करो और मेहनत करना शुरू करो, जैसे कि भोजन ढूंढना, खेत में काम करना मेरे साथ। अगर तुम इस तरह काम करोगी तो तुम्हारा वजन जरूर कम हो जाएगा। मीनू चिड़िया, मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, परंतु मैं भोजन खाना नहीं छोड़ सकती हूँ और तो और काम तो मुझसे होता ही नहीं, इसीलिए तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। उफ, कोमल चिड़िया, तुम मेरी कभी बात नहीं मानोगी। देख लेना, एक दिन तुम्हें अपने इस किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। अगले दिन कबूतर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैंने कोमल चिड़िया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। क्या पता कोमल चिड़िया की वहाँ पर बात बन जाए। मैं कल रिश्ते वालों को लेकर क्या तुम्हारे घोंसले में आ सकता हूँ? हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं। इसमें मीनू चिड़िया से पूछने वाली आखिर कौन सी बात है। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, कल तुम मेरे घोंसले में रिश्ते वालों को लेकर आ जाना। अच्छा, वैसे कबूतर, क्या तुमने रिश्ते वालों को ये बात बताई है कि कोमल चिड़िया इतनी ज्यादा मोटी है और वे भोजन खाने से कभी बाज नहीं आती? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने अभी तक रिश्ते वालों को कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोमल चिड़िया इतनी ज्यादा मोटी है। जब वे यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं उन्हें खुद समझा दूंगा। देखना मीनू चिड़िया,
इस बार तो मेरी शादी होके ही रहेगी। कबूतर, तुम बस कल जल्दी से उन रिश्ते वालों को लेकर आ जाओ। और फिर कबूतर वहां से चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया ने घोंसले की साफ सफाई भी कर दी होती है। अरे कोमल चिड़िया, तुम अभी भी ये भोजन ही खा रही हो? तुम्हारे रिश्ते वाले कभी भी आ सकते हैं। चलो भाई, अब ये भोजन तुम रख दो। कुछ देर के बाद कबूतर रिश्ते वालों को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। चिड़ा और उसकी माँ जी तो मीनू चिड़िया को ही कोमल चिड़िया समझ रहे थे और कोमल चिड़िया की तरफ तो वे एक बार भी नहीं देख रहे थे। अरे, ये चिड़ा और इसकी माँ तो मीनू चिड़िया को ही देखे जा रहे हैं। ये मीनू चिड़िया से रिश्ता करने आए हैं या फिर मुझसे? चिड़े जी, ये है कोमल चिड़िया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये कोमल चिड़िया की बड़ी बहन मीनू चिड़िया है। क्या ये है कोमल चिड़िया? इतनी मोटी ताजी? क्या मेरा बेटा इतनी मोटी ताजी चिड़िया से शादी करेगा? नहीं भाई कबूतर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हमें तो ये मीनू चिड़िया पसंद आई है। अगर इससे शादी हो जाए तो फिर अच्छा है। चलो भाई, निकलो यहाँ से। तुम्हारा बेटा भी कोई अच्छा नहीं है। चलो निकल जाओ यहाँ से। कितनी बदतमीज मोटी चिड़िया है ये, जिसको बात करने की भी तमीज नहीं है। कबूतर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? चलो यहाँ से, चलो। फिर चिड़ा और उसकी माँ गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वे रिश्ते वाले मीनू चिड़िया से शादी करना चाहते थे तो इसमें कौन सी बुरी बात थी? कोमल चिड़िया, तुम्हारी शादी तो कभी होगी ही नहीं। कबूतर, तुम कल फिर से इन रिश्ते वालों को लेकर आना मेरे पास। मैं इन्हें समझाऊंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कल रिश्ते वालों को दोबारा लेकर आऊंगा और उनसे कहूंगा कि मीनू चिड़िया उनके बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। परंतु अगर कल कोमल चिड़िया ने दोबारा कुछ बुरा भला कहा तो वे रिश्ते वाले फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं कबूतर, कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कल कोमल चिड़िया ने कुछ भी बोला तो मैं उसे अपने घोंसले से निकाल दूंगी। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है। अगर मीनू चिड़िया ने मुझे अपने घोंसले से निकाल दिया तो मैं अपने इतने मोटे ताजे शरीर को लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी। मुझे तो कोई पक्षी अपने घर में जगह भी नहीं देगा। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर जैसे कैसे रिश्ते वालों को दोबारा से मीनू चिड़िया के घोंसले में लेकर आता है। आंटी जी, मैं आपसे कल के लिए माफी मांगती हूँ। मेरी ये मोटी बहन तो कभी भी कुछ भी बोल जाती है। क्या आप अपने बेटे की शादी कोमल चिड़िया से करवाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे की शादी इतनी मोटी ताजी चिड़िया से नहीं करूँगी। बल्कि मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अगर मैंने अभी शादी कर ली तो कोमल चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा? ये तो एक कदम चलकर पानी भी खुद नहीं पीती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम जल्दी से हाँ बोल दो। ये रिश्ते वाले बहुत ही अच्छे घर से हैं। ठीक है आंटी जी, मैं आपके चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे देता हूँ। 1 महीने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। चले फिर हम चलते हैं अब। 1 महीने के बाद ही आएंगे अब हम। ये कहकर चिड़ा और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने शादी करने के लिए 1 महीने का समय क्यों ले लिया? कल परसों शादी करके तुम अपने घर की हो जाती तो ये तो बहुत अच्छा था ना। नहीं कबूतर, अगर कल परसों मेरी शादी हो जाती तो कोमल चिड़िया का ध्यान कौन रखता? इसे भोजन लाकर कौन देता? तो मीनू चिड़िया, क्या ये कोमल चिड़िया 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगी? वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कोमल चिड़िया, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। तुम 1 महीने के अंदर अंदर अपना काम खुद करना सीख लो। मीनू चिड़िया, मैं काम कैसे करूँगी? मुझसे तो
इतने मोटे बदन के साथ उड़ा भी नहीं जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोमल चिड़िया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तुम्हें क्या बात बतानी है मुझे? देखो कबूतर, हमें किसी भी तरह कोमल चिड़िया को मेहनती चिड़िया बनाना ही होगा और उसका वजन हमें कम करना ही होगा। पर किस तरह मीनू चिड़िया? हम कोमल चिड़िया को किस तरह आखिर मेहनती करें कि वे अपना काम खुद से करना सीखे? फिर मीनू चिड़िया कुछ देर सोचती है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है और वे कबूतर को अपना उपाय बताती है। कुछ देर के बाद कबूतर और मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आते हैं। कोमल चिड़िया, तुम्हें सोने का हार बहुत ज्यादा पसंद है ना? ये हार तुम्हें चाहिए? हाँ, सोने का हार तो मुझे बहुत पसंद है। कबूतर, ये हार प्लीज मुझे दे दो। मैं तुम्हें ये हार तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से लेकर हमारे जंगल में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जाना होगा और वहाँ से वापस भी यहाँ पर आना होगा। अगर तुम पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाओगी और पहाड़ियों से वापस यहाँ पर आओगी तो ये हार मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये सोने का हार मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा, क्योंकि मीनू चिड़िया तो ऐसा कर सकती है। कोमल चिड़िया हार की लालच में ये मान जाती है कि वे पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाएगी और पहाड़ियों से वापस अपने घोंसले तक भी आएगी। ठीक है कबूतर, मैं रोजाना 1 हफ्ते तक यहाँ से पहाड़ियों तक जाऊंगी। ये कहकर कोमल चिड़िया अपने भारी बदन को लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाती है। कोमल चिड़िया आज काफी सालों के बाद उड़ रही थी, इसी कारण उससे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा था और ऊपर से कोमल चिड़िया का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मीनू चिड़िया और कबूतर भी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे जा रहे थे और उस पर नजर रख रहे थे। काफी देर के बाद कोमल चिड़िया जैसे कैसे पहाड़ियों तक आ जाती है और वहां पर आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया और कबूतर छुपके से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मीनू चिड़िया, अब कोमल चिड़िया का वजन तुम्हारी तरह कम हो जाएगा और कोमल चिड़िया अपने काम खुद से करेगी। चलो भाई, अब मुझे दोबारा यहाँ से अपने घोंसले भी तो जाना है। कबूतर और मीनू चिड़िया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोमल चिड़िया दोबारा से अपने भारी बदन को लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। इस तरह अगली सुबह भी कोमल चिड़िया पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बस अब पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। कोमल चिड़िया का वजन बहुत ज्यादा ही कम हो गया था और वे बहुत ज्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। कोमल चिड़िया, ये लो तुम्हारा हार, तुमने पूरे हफ्ते मेहनत की है। कोमल चिड़िया, अब मैं आराम से शादी करके अपने घर को जा सकती हूँ और अब तुम अपना भोजन और अपने सारे काम खुद से कर सकती हो। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मुझे इतना ज्यादा पतला कर दिया। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया की शादी उस चिड़े से हो जाती है और मीनू चिड़िया अपने घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मैं तुम्हारी शादी भी जल्द ही उस चिड़े से करा दूंगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कोमल चिड़िया का वजन भी कम हो जाता है और वे अपने सारे काम अब से खुद करने लगती है।